और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ राशि को लेकर। जी हाँ, मैं 4 मंथ की राशि को लेकर बात करने वाली हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन राशियों में टैरो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में आगे क्या कैसा जाने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेष राशि का 4 मंथ कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों, आपका देखा जाए तो करियर के मामले में 4 महीने कैसे जाने वाले। सितंबर में कुछ अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आने वाली है। बहुत आप उदास हो, थोड़ा सा आप प्रयास करो। पास्ट में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी मुसीबतें थी जिससे आप बहुत परेशान चल रहे थे। देखिए, ये फोर ऑफ कप का कार्ड आया है, तो कप्स जो है आपके इमोशंस को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कप्स जो है काम भी क्विकली बनाते हैं, तो यानी कुछ रिजल्ट आपकी लाइफ में अभी अभी जस्ट आने वाला है। प्लीज आप उदास मत हो। आप देखो, आपके पास में एक एंजल है जो हाथ बढ़ा रहा है, यानी कि कोई बंदा ऐसा है जो वेल विशर्स होगा, वो आपकी लाइफ में एक नई उम्मीद बनके आपके पास में आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और इस सितंबर मंथ में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। तो ध्यान पूर्वक रहिए। करियर को लेकर जो भी चांस आप लेने वाले हो उसमें आपको उदास नहीं रहना है और अच्छा आप उसमें करोगे। अब हम बात करते हैं कि अक्टूबर मंथ में तो देखा जाए कि आप एक सशक्त जीवन जीने के विचार में हो, यानी कि आपके पास पावर रहेगी। आप जो है एक तीव्र गति से चलने वाले इंसान हो सकता है कि इस करियर को लेकर आपके साथ में ऐसा होगा और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सहायता करेंगे। यानी कि पहले तो देखो, आपको कोई एक है जो स्पिरिचुअल बंदा है या फिर वेल विशर है आपका, या फिर कोई दोस्त इत्यादि होगा जो आपकी हेल्प करने को तैयार है सितंबर में। अक्टूबर में आपके साथ में ऐसा होने वाला है कि एक स्वतंत्र टाइप की एक आपके अंदर एक नए बदलाव आने के चांसेस बनेंगे। बहुत खूबसूरत बदलाव हैं वो, और आपको ऐसा फील होगा कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि आपको अभी सितंबर में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अक्टूबर में आपके साथ में ऐसा ही होने वाला है। नवंबर में जो है आपको कुछ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। करियर को लेकर मैं कार्ड बता रही हूँ सारे, आपको बैलेंस बना के चलना। हो सकता है कि आप कुछ खर्च इत्यादि कर लो या फिर आपको समझ में ना आवे, क्योंकि ग्रो तो दिख रही है, काफी ग्रो है, मगर थोड़े से रास्ते देखिए कैसा रास्ता है। फिर कहीं जाके आपको सूर्य देखिए, सूर्य बना हुआ है, ध्यान से देखिए, तो एक चमक के पास में आप जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अपनी चीजों को आप आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे करके ही सही, बैलेंस बना के चलो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, विंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और ये बुद्ध का कार्ड है। यानी कि कहीं बिजनेस इत्यादि में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका नवंबर मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें सक्सेस मिलेगी। बस आपको बैलेंस बनाना है, चीजों को थोड़ा सोच समझ के उन पे इन्वेस्ट करना है और ध्यान पूर्वक हर चीज ध्यान पूर्वक करनी है, जैसे इस कार्ड में निकला है। दिसंबर में थोड़े से कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग। आई थिंक सो कि हो सकता है कि कंफ्यूजन इस बात की रही हो कि अब मेरा काम बढ़ रहा है, मेरी चीजें बढ़ रही हैं। देखिए, जहां तक है कि स्थिति ऐसी होती है कभी कभी कि पलट जाती है, कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती है कि मुझे क्या करना है। तो उस समय जो कंफ्यूजन होगी तो उसमें आप जो है अगर मून मेडिटेशन इत्यादि करते, 2 नंबर का कार्ड निकला हुआ है, तो मैं ये कहूंगी कि आप मून मेडिटेशन इत्यादि अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, उसको बहुत अच्छा रहेगा और आगे रिजल्ट भी आपको मिलते दिख रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए और आगे अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए गाइज, मैं ये बोलूंगी कि जो है आप अगर कंफ्यूज हो गए तो दिक्कतें भी आएंगी और काम बनेंगे नहीं। तो यानी कि अगर अच्छी चल रही है, गॉड की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो फिर आप उसमें ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम आए।
अच्छा, अब आगे बात करती हूँ मैं कि आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप परिवार को लेकर कैसा रहेगा और आपके पार्टनर के साथ में आपके कैसे रिलेशन रहेंगे सितंबर में। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी चीजों, जैसे आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं किसी चीज के लेकर, मतलब कि अपने शादी इत्यादि करना चाहते हो, तो वो समय सितंबर के मंथ से आपका चालू होने वाला है। आप इस बीच में एक नई कोई नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। प्रपोज करना चाहते हैं या तो फिर शादी आपको अगर लग रहा है कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए, तो आप इस मंथ से तैयारी करना चालू कर दीजिए ताकि आपको उसका फायदा मिले और आप आगे जाके अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हो और आपको बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। कहीं आप लोग घूमने का प्लान बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो और आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये नवंबर का कार्ड है, नवंबर मंथ में आपके साथ में, सॉरी ये अक्टूबर का कार्ड है, अक्टूबर मंथ में आपके साथ में ऐसा ही होने वाला है कि आप कहीं घूमने का प्लान अगर इत्यादि बना सकते हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कोरोना चल रहा है और ये कोरोना काल में मुसीबतें आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए आसपास की जगह में ही देख लीजिएगा। घूमने का प्लान बन रहा है तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, मतलब आप एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपका ग्रो चल रहा है, ग्रो आगे जाके आप ग्रो करने वाले हो। तो नवंबर मंथ में आपके साथ में थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम लगेगी कि जैसे कि कोई बंदा होगा जो आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा। जैसे कहते नहीं कि दो लोग अच्छे अगर खूबसूरत लोग मिल गए हो या प्यारे लोग मिल गए हो और उनकी अच्छे से पार्टनरशिप चली हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो दूसरे को हजम नहीं होता है, तो फिर वैसा कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो वो थोड़ा देखिएगा कि कहीं ऐसा कुछ आपके पास में तो हो तो नहीं रहा, वो मतलब आपके रिश्ते को कहीं खराब ना करे। तो आप घबराइएगा नहीं, आपके रिश्ते पे आप आँच मत आने दीजिए, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो लव वाइज जीवन हो, या फिर आपका कोई पार्टनर हो, शादी के प्लान बना रहे हो, ऐसा भी। तो किसी तीसरे की बात में अगर आपने मतलब आपने सुन ली तो आपके साथ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिसंबर में देखा जाए तो आपके साथ में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो है वो भी आगे बढ़ने के चांसेस है। यानी कुल मिला के मुझे सारे कार्ड आगे बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बस किसी की इन 4 महीनों में आप किसी की काना फूसी जैसी चीजें हो रही हो, कोई आपके पार्टनर के बारे में उल्टा सीधा कह रहा हो, तो प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आप एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। आपके पास में एक बड़ी खुशी आने वाली है, आप एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। सिर्फ इस कार्ड की वजह से आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो ये मत करिएगा प्लीज। अब बात करते हैं आप लोगों की इन 4 महीनों में हेल्थ इश्यूज या इत्यादि तो नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। जरा मैं देखती हूँ कार्डों के माध्यम से मेष राशि वालों के हेल्थ इश्यूज, प्लीज कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, प्लीज मुझे बताएं। देखिए, कुल मिला के मुझे लग रहा है कि कहीं भी हेल्थ इश्यूज के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। आप कोई चीजें सेलिब्रेट करने जा रहे हो, अच्छे से सेलिब्रेट करो, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कहीं कुछ जैसे कि छोटे मोटे नहीं, आपको अंदर से वहम जैसा हो जाता है, आपको वहम वाली बीमारियां ऐसे इत्यादि लग सकती है और जिससे आप लड़ोगे और आपकी जीत होगी। मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप उस सब चीजों पे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, अपनी बीमारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई नहीं हरा सकता। आप बहुत ही अपनी खुशनुमा जिंदगी बिताने वाले हो, बहुत अच्छे से आप अपना
चलने वाले हो और बहुत अच्छे आपकी लाइफ जाने वाली। दिसंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, डिप्रेशन टाइप का, यानी कि हो सकता है रिश्तों के बीच में जो मैंने अभी कार्ड निकाले हैं रिश्तों को लेकर उलझने हो सकती है। मैंने बोला भी था कि आपको क्रिटिसाइज इत्यादि झेलना पड़े। तो कुल मिला के मेंटली अगर डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी बहुत, जैसे दिमागी रूप में कुछ परेशानियां इंसान को चल जाती है और समझ चिंताएं इंसान को घेर लेती है, तो वैसी परेशानी मुझे दिख रही है। बाकी आप ये देखिए, कोई भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस वक्त अपने आप को किसी चीज में बंद कर लूं, ऐसा फील होगा आपको। मेष राशि वालों के साथ में ऐसा ही फील होगा और उसको आपको नहीं करने देना है, इग्नोर करना है इन सब चीजों को और आगे बढ़ना है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ में ऐसा हो चुका है और प्रेजेंट में ना हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ बस खाली इतना करना है कि आपको हैप्पी फैमिली, अपने परिवार के साथ में ही रहना है। आपके अपने परिवार पे गुस्सा इत्यादि मत कीजिए। और इसके लिए क्या करना है कि जैसे आपको गुस्सा ना हो, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मून मेडिटेशन ये सबसे बढ़िया उपाय है। और आप मेडिटेशन कीजिए मून के साथ, मतलब कि मून की रोशनी में आपको 10 मिनट बैठना है और विचार करना है कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने किस पे गुस्सा किया है, मैंने कौन से काम किए हैं, इन सब चीजों को विचार करना है और आगे बढ़ना है। मतलब कुल मिला के हेल्थ इश्यूज आएंगे, मगर वहमी है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, इतनी ज्यादा मतलब अजीब टाइप के नहीं होंगे कि आपको उससे ज्यादा तकलीफ हो और खामा डॉक्टर के पास जाके आपके पैसे खर्च हों, वो मैं नहीं चाहूंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मत जाइए तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो जाइए, नहीं तो फिर आप अपने घर पे ही उसका इलाज कर सकते हैं अध्यात्म की तरफ जाके और प्लस मून मेडिटेशन से। और दूसरों की बातों को अपने दिमाग में मत उतारिए, क्योंकि हर कोई आपका वेल विशर नहीं है, हर कोई आपका वेल विशर नहीं है। क्योंकि आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी आपका खुश लोगों को कहते हैं नजर लग जाती है, तो आपको नजर जैसी चीजें लग जाएंगी। तो उस पे थोड़ा आपको फोकस करना है बस, बाकी आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर ओवरऑल मैं सभी कार्डों का, मतलब सभी टाइम का मैं आपको एक बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको क्या गाइडेंस मिलना है, उस चीज के विषय में बात कर रही हूँ। मेष राशि वालों को प्लीज पैरों मदद बताएं, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं मेष राशि वालों के लिए। गाइडेंस देखिए, एक स्पिरिचुअल बिगिनिंग है। चाहे आप करियर को लेकर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। चाहे वो बिजनेस हो या फिर कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप शादी विवाह जैसी चीजों में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे कि आप अपने घर पे बात करना चाहते हो, मैरिज के लिए, लव मैरिज करना के लिए आप बात करना चाहते हो, तो अच्छा समय है। आप जो भी चीज की शुरुआत करोगे, नई चीज की शुरुआत करोगे, न्यू बिगनिंग है आपके साथ में, तो ध्यान दीजिए। तो फिर इससे क्या होगा कि नई शुरुआत होगी, तो इससे आपके लिए लाइफ में और भी चीजें आएंगी, क्योंकि गॉड आपको दे रहे हैं। देखिए, एक वॉन्ड है, लीव्स लगी हुई हैं सब जगह, देखिए पॉजिटिविटी है, येलोइश है यानी कि पॉजिटिविटी है। और वॉन्ड्स के साथ में एक चीज और भी है कि क्विकली डिसीजन होते हैं इनके, तो ये आपको डिसीजन दे रहे हैं, गॉड आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी करोगे क्विकली, अगर आप उस काम को कर रहे हो जल्दी से जल्दी, तो आपको उसको फायदा ही होने वाला। वो चाहे आप जमीन खरीद रहे हो, चाहे आप शादी कर रहे हो, चाहे आप करियर बना रहे हो, चाहे बिजनेस में आप लगा रहे हो, कहीं भी आपको इस मंथ कुछ ना कुछ, पर इन 4 मंथ में जब भी आप करोगे आपको फायदा होगा। बट उसके लिए फिर भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कहीं मैंने बोला ना, टेंशन वाले कार्ड्स आए थे 1-2 जो आपको टेंशन इत्यादि दे सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान दे दीजिएगा। अपने सलाहकारों की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा और भगवान आपके साथ हैं। अब मैं देखना चाहूंगी कि साईं बाबा जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, आप लोग अगर साईं बाबा जी को मानते हैं तो साईं बाबा जी का संदेश भी बहुत जरूरी है। बाबा जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज मेष राशि वालों को प्लीज बताएं बाबा जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उनका कैसा रहना है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बाबा जी कह रहे हैं कि पास्ट में आपसे बोल रहे थे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो इसलिए बाबा जी बोल रहे हैं कि परेशान ना रहे होते और व्याकुल ना हो।
आपका जो है आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप किसी चीज की पास्ट में प्लानिंग कर रहे थे तो प्रेजेंट में उसको आप उतार लोगे। देखिए जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, इस धरती पर आप किस लिए आए हैं, इस धरती की सेवा करने, सेवा कीजिए और अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप उद्देश्य रखे हुए हैं, कहीं भी आप कुछ करना चाहते हो, आपने लक्ष्य बना के रखा हुआ है, उस लक्ष्य को आप पूरा कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाबा जी, साईं बाबा जी आपके साथ में है। इन फ्यूचर आप जो भी पीड़ा से गुजर रहे होंगे, देखिए इसमें लिखा है कि पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नति करती हैं। यानी कि आप अगर पीड़ा से, किसी भी पीड़ा से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप विश्वास रखिए कि भगवान आपके साथ में है, भगवान आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। यानी कि आप अपने कामों पे, अपनी चीजों पे कर्म और आपके काम जो है और भाग्य दोनों साथ चलते रहते हैं। तो अगर आप कर्म कर रहे हो, बस कर्म की करते रहो और बाबा जी आपके साथ में हैं। आप किसी पीड़ा से भी अगर गुजर रहे होंगे तो बाबा जी आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। अब आगे मैं एक और बात करती हूँ कि मैं आपको सलूशन बता देती हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। मतलब मेष राशि वालों को प्लीज मुझे बताइए, भगवान कार्ड है, इन कार्डों के गॉड कार्ड के माध्यम से प्लीज मुझे बताइए गॉड कार्ड कि मेष राशि वालों को क्या सलूशन देना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड निकला है। कहने का मतलब आप अपने लाइफ में लव, प्यार लेकर आए। प्यार ही जीवन है, प्यार ही सब कुछ है। ये संदेश के साथ में है। आप अगर सोलमेट इत्यादि आप अपने किसी प्रेम में हो, अगर ढूंढ रहे हो कि वो मेरे पास में होना चाहिए, तो जरूर मिलेगा आपका लाइफ पार्टनर। मैंने बोला ना, आप तैयारी कर लीजिए। अभी 4 महीनों के अंदर मेष राशि वालों का शादी, बड़े काम जो भी है सब होने के चांसेस बन रहे हैं, काफी अच्छा बन रहा है। बस अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखिए, सकारात्मक ऊर्जा में रहिए। और किसी जो ना व्यक्ति बोलता है, बहुत ज्यादा लोग ना बहुत बोलते हैं, उनसे भी दूर रहिए। डिप्रेशन वाले लोगों से दूर रहिए। मतलब ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। किसी की दुखड़ा आपको सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और आगे होने वाला है। इस सितंबर मंथ के बाद से, इस सितंबर मंथ से ही बल्कि आपके लाइफ में शुरू होने वाला है। आपकी लाइफ में नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, मतलब जो अच्छे लोग होंगे और आपके लिए लाभकर होंगे। पॉजिटिव लोगों से मिले और लोगों से मिले और आदत भी अपनी पॉजिटिव बना ले। मतलब किसी की चीज, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, ये सब आदतें नहीं, ये सब जो है। और कल पे कोई भी काम टालने की कोशिश मत कीजिए। और किसी और को दोष देने से पहले अपने बारे में सोचिए कि मैंने क्या अच्छा किया है, क्या मैंने उसके लिए उतनी मेहनत की है। ऐसे लोग बोल देते हैं कि परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए, मेरे देखो ना कैसा गड़बड़ हो गया, और ये मैं तो पास भी नहीं हो पाया ढंग से, इतने कम नंबर हो गए, ये वो। तो ये आप देख लो, उस परीक्षा में उतनी मेहनत की थी आपने अपने आप का 100% दिया था। इस चीज को आपको देखना है। तो यही ये कार्ड बता रहा है कि लव, प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है। बस ये है कि आपको गलत ऊर्जाओं से दूर रहना है, मतलब गलत लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है। अपने लोगों से कुछ गलत चीजें मतलब आप दोषपूर्ण चीजें अपने लोगों से दूर रखिए। शेयर करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी प्रॉब्लम आपको आ जाए, आपको ये सब शेयर करने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ आज ये हो गया, मेरे साथ आज वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और आगे बढ़िए। दोष देना अपने आप को छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मेडिटेशन इत्यादि करना, तो फिर वाइट लाइट, जैसे मेरे पीछे ये बल्ब, वाइट बल्ब जला हुआ है, लाइट लगी हुई है, ऐसे ही आपको वाइट लाइट में ही मेडिटेशन मतलब खूबसूरत तरीके से करना है। आंखें बंद कर लेना, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, वाइट कपड़े पहन के और मेडिटेशन कीजिए और अपने बारे में सोचिए और दूसरों के हित के बारे में भी सोचिए। जितना आप दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे उतना ही आपकी तरक्की होगी। चलिए तो फिर आगे मिलती हूँ, अगली राशि की तरफ चलते हैं। और इसके साथ में बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसा लगा, मेरी सलाह कैसी लगी। इन 4 मंथ में आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है, भगवान करे हमेशा अच्छा रहे और हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।